हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं कि मैंने रीज़निंग की प्रिपरेशन अपनी कैसे की, वो भी विदाउट कोचिंग। तो रीज़निंग की शुरुआत मैंने कुछ बुक्स के साथ की थी, स्पेसिफिकली एक ही बुक के साथ की थी और बाद में एक एक्स्ट्रा बुक मैंने ऐड ऑन की है। तो जो बेसिक बुक मैंने यूज़ की थी वो थी केडी कैंपस की। केडी कैंपस की काफ़ी पुरानी बुक है, अभी तो उनकी काफ़ी नई बुक आ चुकी है, लेकिन मैंने इसी बुक से शुरुआत की थी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की। यहाँ से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एसएससी में चैप्टर्स कौन कौन से पूछे जाते हैं और बेसिक नॉलेज को अपना इम्प्रूव कर लिया था इस एक बुक के थ्रू। इस एक बुक से आपको आइडिया लग जाएगा कि एसएससी किस प्रकार की चीज़ें पूछता है और कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं और कौन सी नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए रीजनिंग के लिए। इसके बाद में मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट, मतलब ये समझो आप 2022 में शुरुआत में मैंने बुक खरीदी थी पीयूष सर की, जो कि एसएससी और बैंक की कोचिंग देते हैं। इनकी बुक के अंदर क्योंकि एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ तो आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग और ये सब क्वेश्चंस आने लग गए थे, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, असर्शन वाले। तो मैंने इसके लिए इस बुक को परचेज़ किया था, पर इसके अंदर बाकी चैप्टर्स भी बहुत ही अच्छे से कवर कर रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेट बेस में है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो इस बुक से मैंने वो सारी चीज़ें कंप्लीट की और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। इसके अलावा मैंने टेस्ट भी रेगुलर दिए रीजनिंग के टेस्ट के लिए मैं डेली क्विज़ देती थी और 1.5 साल तक मैंने 1.5 ईयर तक मैंने अड्डा 24/7 पे डेली हर रोज़ की क्विज़ दी है। 10 मिनट या 7 मिनट की उनकी क्विज़ रहती थी, जिसमें 10 क्वेश्चन से लेकर 15 क्वेश्चन तक पूछते थे। तो ये 1.5 ईयर्स तक एक दिन भी ऐसा नहीं था मेरा स्किप हुआ हो। 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने वहाँ से सोल्व किए हैं। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप जितना सोल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको आइडिया रहेगा, आपका दिमाग चलेगा कि इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से। अब देखो मैं आपको बुक दिखा रही हूँ, ये वाली जो बुक है पीयूष सर की, इस बुक के अंदर मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर कवर कर रखे हैं। तो एसएससी जो भी चैप्टर्स पूछता है प्लस बैंकिंग के कुछ एडिशनल चैप्टर इसमें डाल रखे हैं। तो ये बेसिक चैप्टर्स हैं, इसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट भी दे रखा है, पर वो थोड़ा हाई लेवल का है जो बैंक में पूछा जाता है और एसएससी उतना हाई लेवल का नहीं पूछता है। तो आप पीवाईक्यू से या राहुल सर की क्लास लेके भी कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद में इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, रीजन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी ही चीज़ें इसके अंदर दे रखी है। तो आप इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको थ्योरी दे रखा है और उसके बाद क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप वहाँ से सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप कहोगे कि नहीं हम तो यहाँ से चैप्टर देख के नहीं कर सकते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। देखिए बेसिक कंसेप्ट के लिए तो आप पहले केडी कैंपस की बुक ले लीजिए और मैं कहूँगी कि आप पुराने वाली लेना, अभी जो नई आ रखी है वो उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो पुरानी बुक से आपको नॉलेज हो जाएगी कि आपको रीजनिंग में पढ़ना क्या है और करना क्या है। उसके बाद आप प्रीवियस से पेपर कर लीजिए। ऑनलाइन वीडियोज़ के लिए आप पीयूष सर की क्लास देख लीजिए, या आपको जो टीचर अच्छा लगता है आप उसकी क्लास देख सकते हैं, राहुल सर की क्लास देख सकते हैं और उसकी क्लास नोट बनाइए और उनको रिवाइज करिए। लेकिन अगर आपको फिर भी कहोगे कि नहीं हमें तो बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है और हमें चाहिए कि आप कोई टीचर रेकमेंड करें, तो बिल्कुल आप राहुल सर का या पीयूष सर का बैच ले सकते हैं। राहुल सर जो है वो एसएससी से कन्फाइंड ही आपको पढ़ाएंगे और पीयूष सर जो है वो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देंगे, क्योंकि वो बैंकिंग की प्रिपरेशन करवाते हैं तो उनका ज़्यादा ध्यान बैंकिंग की तरफ रहता है और एसएससी के हिसाब के लेवल का वो नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप उनकी क्लासेस ले सकते हैं, स्पेसिफिकली उन चैप्टर्स के लिए जो एसएससी ने अभी न्यू फॉर्मेट में ऐड कर दिए, यानी कि आर्ग्यूमेंट, रीजन, असर्शन वाले चैप्टर्स के लिए। इसके अलावा राहुल सर डेली क्विज़ डालते हैं और पीवाईक्यू के लिए मैं आपको कहूँगी कि या तो आप डेली क्विज़ दीजिए, अदरवाइज़ जो है 7200 टीसीएस की पिनैकल के क्वेश्चंस निकाल रखे पिनैकल पब्लिकेशन ने, आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं और टाइमली क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए चैप्टर के साथ में। और इसके अलावा आप टेस्ट बुक, अड्डा 24/7, ओलिव बोर्ड, किसी पे भी आप क्वेश्चन दे सकते हैं। डेली क्विज़ मैंडेटरी है, हर रोज़ अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो रीजनिंग आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। इस बार तो फिर भी मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है, अदरवाइज़ मैं रीजनिंग में तो फुल ऑन स्कोर करती हूँ। जितना आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पेपर सोल्व करेंगे, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका दिमाग चलेगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से शुरुआत करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना, अपना क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर पूछना। हर हर महादेव, अपना ध्यान रखना।